Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Unit 5th Class 8 Honeydews. Chapter name है The Summit Within. तो इसके राइटर है एच.पी.एस. हाउलवालिया। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते थे राइटर के बारे में। मैं ये कौन थे? एक मेजर थे। इनका पूरा नाम क्या है? मेजर हरिपाल सिंह हाउलवालिया वॉज एन इंडियन माउंटेनियर। ये एक इंडियन माउंटेनियर थे, ऑथर थे, सोशल वर्कर एंड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये सर्विस ऑफिसर भी रह चुकी है। ड्यूरिंग हिज कैरियर ही मेड अ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर्स। उन्होंने एडवेंचर्स के फील्ड में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, स्पोर्ट्स में, इन्वायरमेंट में, डिसेबिलिटी एंड सोशल वर्क में भी। तो ये कब पैदा हुए थे? 6 नवंबर 1936 को पैदा हुए थे, साइकोट पाकिस्तान में जो स्थित है। और डाइट कब हुए थे? 14 जनवरी 2022 को न्यू दिल्ली में। इनको अवार्ड मिले, पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें मतलब इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड दिया है। नेशनलिटी क्या थी इनकी? इंडियन थी। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? सेंट जॉर्ज कॉलेज एंड कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर डपोडी में हुई थी इनकी एजुकेशन। तो ये कौन थे? इंडियन माउंटेनियर और एक राइटर थे। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टोरी राइट की है जिसका नाम है द समिट विद इन। तो सबसे पहले हम क्या है इसके इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिफोर यू रीड, मेजर एच.पी.एस. हाउलवालिया इज अ member of the first successful Indian expedition of the Mount Everest in 1965। तो एच.पी.एस. हाउलवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सफल भारतीय अभियान के सदस्य थे, जो मतलब अभियान चलाया था जिन्होंने। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो जब वो दुनिया के सबसे मतलब सर्वोच्च चोटी पे जब गए थे तो उन्हें कैसा लगा था? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो क्या है अब जो ये स्टोरी है, तो यहाँ पर हम क्या उन्हीं के शब्दों में ये स्टोरी सुनते हैं। मतलब क्लाइंबिंग दी समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग दी समिट विद इन। तो क्या है जो शिखर पर चढ़ना और फिर इससे भी अधिक मुश्किल काम कि उसके भीतर से शिखर पर उतरना। मतलब जब एक बार हम ऊपर चढ़ जाते तो वापस नीचे उतरना मतलब इससे भी मुश्किल टास्क है। तो यहाँ पे क्या है ओवरऑल मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में पूरे डिस्क्राइब किया गया है। मतलब कैसा फील होता है जब हम माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं और कैसा कैसा लगता है हम लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफ ऑल द इमोशन। जो राइटर है वो कह रहे ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो जो राइटर वो कह रहे सभी भावना वैसे जो मेरे भीतर उभरी, जो सबसे ज्यादा मतलब मेरे अंदर जो भावना थी, मतलब सबसे तीव्र गति से लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस। तो क्या है एवरेस्ट शिखर पर जब मैं खड़ा था तब जो मेरे भीतर जो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, तो दी डोमिनेट वन आई थिंक आई वॉज ह्यूमिलिटी। तो वो सबसे ज्यादा मेरे अंदर जो भावना थी वो किस चीज की थी? मतलब उस समय जब मैं क्या है एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ था, तो नीचे क्या है कहीं मील दूर तक क्या है परिदेशी, मतलब उसे वो देख रहा था, मतलब बहुत सारी चीजें नीचे देख रहा था। तो ह्यूमैनिटी मतलब विनम्रता। ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? विनम्रता आना, मतलब उसके अंदर मतलब जब एक कोई भी इंसान एक मतलब हाईएस्ट पिक पे पहुंच जाता है, मतलब सब कुछ उसे पता होता है, मतलब तो यहाँ पर क्या है ह्यूमैनिटी से मतलब जब वो पिक पे पहुंच जाता है सब कुछ उससे नीचे क्या है छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। दी फिजिकल इन मी seemed टू से। तो क्या है मेरे विचार में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है बहुत सारी चीजें आ रही थी उस समय जब मैं क्या है एक पीक मेरे अंदर क्या है शारीरिक प्रकृति ऐसे कहती है हुई प्रतीत हुई कि जैसे थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर। तो मतलब मैंने ईश्वर से कहा कि मतलब थैंक गॉड मतलब इट्स ऑल ओवर, मतलब सब मतलब सब समाप्त हो गया है। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, मतलब अतः मतलब थैंक गॉड उसने क्यों कहा? क्यों मतलब वो पूरी चढ़ाई क्या है सक्सेसफुल चढ़ चुका था, मतलब वो एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच चुका था। फिर क्या है फिर भी उसे आनंद विभोर होने के बजाय क्या है उसे एक उदासी सी हो रही थी, मतलब उसे सैडनेस सी हो रही थी। देयर वॉज अ थिंग ऑफ सैडनेस, मतलब उसपे उसे क्या है वहां पर मतलब
आनंद की बजाय क्या है वहां पर एक से हल्का फुट सा हो रहा था, मतलब उदासी का एक हल्का फुट सा हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher टू क्लाइम? तो उसे क्या लग रहा था, अब वो सबसे मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंची चोटी है मतलब वर्ल्ड की, तो उसे क्या लग रहा था कि अब मैंने सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी को चढ़ लिया, अब इसके बाद क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसमें इससे ज्यादा और कुछ सफलताएं प्राप्त करूं। तो उससे क्या है यहाँ पे उसे क्या निराशा भी हो रही थी, अब उसके पास मतलब और कुछ नहीं है चढ़ने के लिए। ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लीड डाउन, मतलब जितनी भी मतलब उसके बाद जितनी भी मतलब सड़कें हैं, मतलब इसके बाद क्या है उससे नीचे ही है, मतलब जो भी पहाड़ है वो सारे सब कुछ उसके नीचे ही है। मतलब बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। तो क्या है जब एवरेस्ट पे चढ़ कर के आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मतलब बहुत ही अंदर से मतलब अंदर से फील होता है कि मतलब कितनी बड़ा अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है। ये एक मतलब वो आनंद था मतलब बहुत ही ज्यादा, जो क्या है उसके मतलब लाइफ टाइम उसको क्या है उस जॉय को याद रखने वाला था, जो जिस समय क्या है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, जो राइटर डिस्क्राइब कर रहा है जिस समय क्या है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा था, मतलब तो उस समय का जो मोमेंट है वो क्या है वो लाइफ टाइम याद रखने वाला है, मतलब कभी ना भूलने वाला ऐसा मोमेंट है। द एक्सपीरियंस चेंजेस योर कम्प्लीटली, तो क्या है ये अनुभव आपको क्या पूर्ण रूप से आपके अंदर क्या परिवर्तन ला देता है जब आप कुछ ऐसा अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हो, इसके बाद क्या है बिल्कुल बदल जाते थे। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इन नेवर द सेम अगेन, तो जो माउंटेन पे चढ़ जाता है वो क्या है पहले जैसा नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल क्या है चेंज हो जाता है, मतलब जो राइटर है वो क्या कहते हैं उसके अंदर क्या है पूर्णतः मतलब चेंजेस आ जाते हैं। As I look back at life after climbing Everest, I can't help remark about the other summits. तो क्या है जैसे क्या है उस मतलब सोच पीछे की ओर सोचता है, दी समिट ऑफ माइंड नो लेस फॉरबिडेबल सेंड नो इजियर टू क्लाइम। तो क्या कह रहा है मतलब जो समिट है मतलब ये क्या है इजी नहीं है, मतलब चढ़ने के लिए मतलब इतना इजी भी नहीं है। जब हम जैसे क्या है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के उपरांत क्या है मैं जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ तो मैं एक शिखर का उनका उल्लेख किए बिना भी नहीं रह सकता, मतलब मेरे दिमाग में क्या है शिखर का कम से कम मतलब चढ़ने का मतलब मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान चीजें मतलब मेरे दिमाग में अभी भी फॉर्मेट है, मतलब जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम दी समिट, इवन मतलब वो जो राइटर है वो क्या कह रहा है यहाँ तक कि मैं जब शिखर से नीचे उतरा तो वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, तो क्या है नीचे उतरते हुए क्या है मेरी शारीरिक जो थकान थी वो क्या है एग्जॉशन मतलब जा चुकी थी, जो मेरे को जो एक्चुअली मतलब मेरे को जो थकान हो रही थी वो क्या है पूरी तरीके से जा चुकी थी उस समय। एंड I began asking myself the question why I had climbed Everest। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पे जाने की क्या जरूरत है, तो राइटर है उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया कि आखिरकार मतलब जो राइटर है वो अपने आप से पूछना आरंभ कर दिया उसने कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ा क्यों था। Why did the act is reaching the summit have such a hold my imaginations। तो क्या है शिखर पर पहुंचने का कार्य क्या है मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों थी, मतलब मुझे क्या है आई वॉज ऑलरेडी और थिंक ऑफ द फास्ट। तो क्या वो क्या कह रहा है मैं क्या है ये चीजें पहले ही सोच चुका था, मतलब जब मैं छोटा था बचपन में था वो राइटर कहना चाहता है कि मुझे बचपन से ही क्या है मेरी ये अभिलाषा थी मतलब माउंटेन पे जाने की। इट वुड बी बिकम मोर रिमोट, तो क्या है कुछ मतलब जो बीते हुए जो इससे पहले मतलब जो कल है जो मेरा बीता हुआ कल है उससे क्या है उससे उसकी मेमोरी मतलब क्या है एंड देन would my memories fade slowly away। All these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains। तो क्या है ये सब चीजें क्या है जो उसके दिन जो बीते हुए थे जो प्रत्येक दिन के साथ क्या है ये कार्य क्या है अधिक दूरस्थ तो होता जाएगा, मतलब ये शेष क्या है उसकी स्मृति क्या है धीरे धीरे क्या है कम होती जाएगी, मतलब तो इसमें क्या है तो उसका ये इस प्रश्न का उत्तर देना क्या है आसान नहीं था, जो मतलब उसके दिमाग में आया कि क्यों मतलब वो मतलब माउंटेन पे जाना चाहता था, मतलब तो उसे जैसे क्या है लगातार मतलब इट्स नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब ये आंसर देना उसके लिए आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज देयर इट
presents the great difficulties। तो इसका सरतम उत्तर क्या होगा, जैसे अन्य लोग कहते हैं, क्योंकि ये वहां है, मतलब ये सबसे डिफिकल्ट, मतलब ये जो माउंट एवरेस्ट है ये क्या है, ऑब्स्टिकल है, मतलब इसमें चढ़ने में क्या है, कठिनाई होती है, इसलिए क्या है, इस पे जाना चाहती थी। ऑब्स्टिकल ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन आर फिजिकल। तो यहाँ पर क्या है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। द क्लाइंबिंग द समिट मीन्स एंडोरेंस। तो क्या है, जो जो उस पे चढ़ना है वो क्या है, एंडोरेंस है, मतलब एंड्योरेंस है, मतलब उसके लिए। एंड दी परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारी परसिस्टेंस होनी चाहिए और विल पावर होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई, मतलब हमारी जो सहन शक्ति है, जो मतलब संकल्प है हमारा हमारा और विल पावर भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए माउंटेन पर चढ़ने के लिए। थी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो। तो जो मतलब जो राइटर वो कह रहा है, मतलब जो पर्वत पर चढ़ने के लिए, मतलब एक पर्वत पर चढ़ाई करने की में जो बाधाएं हैं वो क्या है, शारीरिक है। और एक शिखर पर चढ़ाई का अर्थ है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, जब जब मतलब आप, मतलब मीन्स मतलब एंडोरेंस होना चाहिए, मतलब आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, मतलब और करने की क्या है, संकल्पना होनी चाहिए और विल पावर भी होनी चाहिए आपके अंदर। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है आपको, कि हम माउंटेन पे चढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आप एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हो। दी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। तो इन सारे गुणों का प्रदर्शन निसंदेह रोमांचकारी हो सकता है, जैसे कि ये सभी क्या मेरे लिए था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो जो राइटर वो कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मतलब इससे भी पर्सनल आंसर है, जो क्या है, माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो ये है, जब मैं चाइल्डहुड में था, जब मैं बचपन में क्या है, मुझे पर्वत क्या है बहुत आकर्षित करते थे अपने तरफ। जो एच हाउल वाली है वो क्या कर रहे हैं, बचपन से ही क्या है, जो माउंटेन है वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते थे। आई हैड बीन मिसरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। तो क्या मैं मैदान में जब पर्वतों से दूर हुआ करता था, तो इन दी प्लेन्स माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। तो जो जब मैं क्या है पर्वतों से दूर हुआ था, तो उस समय क्या है, ये मुझे क्या है, उदास और गुमशुदा सा रह रहा था। जब मैं मतलब माउंटेन से दूर था, नेचर से दूर था, तब प्रकृति का जो द माउंटेन आर नेचर इज एट इट्स बेस्ट। जो पर्वत की जो प्रकृति है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। एंड लाइक मैनी, और मतलब मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। तो उसे ये सबसे बेस्ट क्या लगता था, जो माउंटेन है वो क्या है, जो पर्वत है वो ईश्वर से क्या है, बात करने, अपने विचार को आदान प्रदान करने का क्या है, साधन है, कम्युनिकेशन है। मतलब हम जो ये पर्वत की इस सहायता से क्या हम गॉड से मिल सकते हैं। मतलब उसे इतना आनंद मिलता होगा, तो जिस चीज में हमें आनंद मिलता है वहीं पर क्या है, विश्वास होता है इंसान को कि यहाँ पर हमें शांति मिलती है, तो वहीं पर क्या है, गॉड बिलीव रहते हैं। ओके, वंस हैविंग अ ग्रेट एंड दिस ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन व्हाई एवरेस्ट। तो एक बार को मान लेने पर प्रश्न ये बनता रहता है कि बिकॉज इट इज द हाईएस्ट। तो वाई द एवरेस्ट, तो मतलब एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना है, मतलब तो बिकॉज इट इज द हाईएस्ट। तो इसका उत्तर हो सकता है कि क्योंकि ये क्या सबसे हाईएस्ट पिक है। द माइटेस्ट एंड has defined many previous attempt। तो क्या है, सबसे शक्तिशाली है, इससे पूर्व क्या है, काफी प्रयासों को क्या मतलब असंभव किया है इसने। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ये व्यक्ति की क्या ऊर्जा का जो अंतिम अंश होता है, जो आउंस मतलब उस जो व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या है, जो लास्ट मतलब समझो लास्ट एनर्जी होती है, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल। ये क्या है, बहुत ही क्या है, खतरनाक स्ट्रगल है। मतलब इस पे चढ़ना क्या है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है विद रॉक एंड आइस। क्यों, और वहां पर क्या है, जो अब जब तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते तो वहां पे क्या है, रॉक आइस, मतलब इसका सामना करना पड़ेगा। वहां पे बड़ी बड़ी चट्टाने होगी, आइस होगी, पूरा बर्फ से ढका रहता है। वंस टेक अप इट कैन नॉट बी गिवन एंड हाफ वे इवन when one's life is at stake।
तो क्या कर रहा है, जब क्या है आप चट्टान और बर्फ को एक साथ क्या है संघर्ष करना पड़ेगा आपको, एक बार अपनाने पर क्या है, जब आप चढ़ाई आरंभ करने पर क्या है आपको आधे रास्ते पर नहीं छोड़ा जा सकता। आप इसे क्या है आधे रास्ते पे छोड़ोगे तो जितना आप ऊपर चढ़े हो तो उतना ही आपको वापस आना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या लगेगा, इससे अच्छा है कि हम ऊपर ही चले जाएं, मतलब चोटी के पिक पर ही चले जाएं। The pass, passes back, the passes back is as difficult as passes onward। तो जो बैक जाना भी क्या है उतना ही डिफिकल्ट है जितना क्या है आपको ऊपर चढ़ना है। तो आपकी भलाई किसमें है कि आपको आगे ही चलना चाहिए, पीछे जाना आपके लिए मतलब और डेंजर हो सकता है। एंड क्योंकि नीचे उतरना भी इतना ही डिफिकल्ट होता होगा जितना ऊपर चढ़ना है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, तो क्या है वो जब क्या है आप ऊपर चढ़ जाते हो, मतलब जब मतलब रास्ते की जब शिखर पर चढ़ जाते हो तो क्या है वहां पर क्या है आपको देयर इज अ एक्सिबिलेशन। तो वहां पे क्या है आपको आनंद आनंद देगा, दी जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो आपको क्या है जैसे आप वहां तक पहुंच जाते हो, मतलब वहां तक आ जाते हो, मतलब जो तो कुछ करने के लिए क्या आपको हर्ष होगा, मतलब वहां पे जॉय मिलेगा आपको। और दी सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन। तो आपको कैसा सेंस होगा वहां पर जब आप एक माउंट एवरेस्ट की पिक पर पहुंच जाते हो, जैसे कि आपने कोई युद्ध लड़ने पर क्या है आप जीत गए होंगे उस युद्ध को, तो वही सेंस आता है वहां पर। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्टोरी एंड हैप्पीनेस। तो वहां पे कैसी आती है, जैसे किसी चीज पर क्या है हमने विजय प्राप्त कर लिया, तो वैसी ही हैप्पीनेस प्राप्त होती है हमें जब हम माउंट एवरेस्ट के पिक पर पहुंच जाते हैं। ओके, तो राइटर कहना चाहते हैं मतलब सबसे बेस्ट जो खुशी मिली तो राइटर को उस समय मिली जब वो क्या माउंट एवरेस्ट के पिक पे पहुंच जाते हैं, जैसे उन्होंने क्या कोई युद्ध जीत लिया होगा। ग्लिम्पसेस अ पिक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो क्या है वो मतलब जब वो उस पर पहुंच जाते तो उन्हें क्या लगता है जैसे क्या है वो कोई युद्ध मतलब कुछ जीत चुके होंगे, बैटल जीत चुके, तो एक एक चोटी को दूसरी को दूरी से देखने पर मतलब दूसरे जो लॉक होते हैं वो वहां पर पहुंच जाता है। तो आई एक्सपीरियंस आई एक्सपीरियंस और चेंज विद इन माई सेल्फ। तो क्या है मैं अपने जब मैं वहां पर मतलब चोटी पे पहुंच जाता हूँ, जब दूसरी चोटियों को देखते हैं तो मेरे अंदर क्या है परिवर्तन महसूस, मैं अपने अंदर क्या है परिवर्तन महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कोल्ड मिस्टिकल। उसे क्या है केवल मतलब मिस्टिकल मतलब आध्यात्मिक, मतलब देखो कितना डिफिकल्ट होता है माउंट एवरेस्ट पे जाना, तो ऐसे बर्फ पूरे स्टोन, तो ऐसे ऐसे चोटी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा, देख के ही डर लग रहा है। बाय इट्स ब्यूटी, तो यहाँ पे क्या है मतलब उसे कैसा फील होता है यहाँ पर, मतलब उसे अंदर से कैसा फील होता है, आध्यात्मिक फील होता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। तो क्या है जो जो अपनी सुंदरता, उसकी जो सुंदरता है जो माउंट एवरेस्ट की, और उसकी जो एकांतनेस मतलब जो एक अकेले रहता है वो माइट, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और कैसा है रगनेस मतलब उबड़ खाबड़ वाली जगह है, एंड डिफिकल्टीज है बहुत ज्यादा कठिनाइयां भी है वहां पर जाने में, मतलब जिसका मार्ग क्या है सामान किया जा सकता है, मतलब कठिनाइयों के समान है उसका मार्ग। तो द पिक डॉस मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। तो क्या है जो मतलब ये इतना कठिन मार्ग है जिसके द्वारा क्या पर्वत की चोटी पर मुझे अपनी ओर खींचती है, जो इसकी डिफिकल्टी की इस यही क्या है मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, जो राइटर कहना चाहता है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। तो क्या है जो राइटर क्या कहना चाहता है, जो एवरेस्ट की जो एक चुनौती है जो उससे क्या है जिससे क्या है वो अपने आप को रोकना क्या है कठिन होता है हुआ उसको, इसीलिए क्या है वो माउंट एवरेस्ट पे गया है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं पीछे मुड़ने पर देखने पर क्या है लुकिंग बैक मतलब पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूँ कि मैंने अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया कि एवरेस्ट पर मैं क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर देना मतलब ये एक ऐसा प्रश्न का उत्तर देना है जैसे कि आप मतलब ब्रीथ क्यों करते हो, मतलब सांस क्यों लेते हो। एंड व्हाई डू यू हेल्प योर नेवर्स, और अपने नेवर्स की हेल्प क्यों करते हो। डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, मतलब आप क्या है मतलब कोई अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो इसका क्या है कोई भी फाइनल आंसर क्या है पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। तो इसका आंसर क्या भी हो सकता है, जो एवरेस्ट है वो क्या है सिर्फ एक फिजिकल फिजिकल वो नहीं है कि सिर्फ तुम्हें क्या है इस पे चढ़ना है, मतलब ये फिजिकली
के बारे में केवल ये क्या है, शारीरिक चढ़ाई ही नहीं है, अर्थात हम क्या है, शरीर से ही ऊंचाई पर नहीं पहुंचते, बल्कि हमारी जो सोच होती है, हमारी जो क्रियाएं होती है, वो आदि क्या है, वो सभी भी ऊंची हो जाती है जब हम क्या है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम द कॉन्शियस ऑफ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स। तो क्या है, जो व्यक्ति शिखर पर मतलब जाता है तो क्या है, वो क्या है जो विशाल जो विश्व होता है उससे क्या है अपनी स्वयं को लगता, मतलब अपने आप को जो सबसे छोटा आदमी है के प्रति क्या है विशेष तरीके से जागरूक हो जाता है। और क्या है, the physical conquest of the mountain is only one part of achievement। तो ये क्या है, जो एक पर्वत की जो फिजिकल जो माउंट जो शारीरिक रूप से जो पर्वत है, जो पर्वत पर चढ़ना क्या है, उपलब्धि क्या है, एक भाग है केवल। देयर इज मोर टू इट देन दैट। तो ये क्या है, उपलब्धि का केवल क्या है, ये एक ही भाग है। इसकी बजाय क्या है, यहाँ पर क्या है, शारीरिक विजय की बजाय मतलब सिर्फ हम शारीरिक रूप से मतलब इसको चढ़ते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, राइटर कहना चाहता है इससे भी अधिक इसका क्या है महत्व है। मतलब देयर इट इज फॉलोड बाय द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो ये क्या है, जो हमारे अंदर की जो भावना होती है वो क्या है, फुलफिलमेंट हो जाती है, मतलब पूरा बहुत अच्छा भाव फील मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। देयर इज अ सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। तो क्या है, हमने अपने परिवेश से ऊपर उठने की गहन जो लालसा की जो संतुष्टि होती है, वो हमें यहाँ पे क्या संतुष्टि मिलती है। इट इज द इंटरनल लव फॉर द एडवेंचर इन मैन। तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत साहसिक कार्यों की प्रति क्या है प्रेम है। मतलब द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल एंड इट इज स्पिरिचुअल। तो ये केवल क्या है, सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये क्या है, मतलब इमोशनल है और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक है। इस पे चढ़ने से मतलब क्या है, हमें स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और शारीरिक सारी चीजों से क्या संतुष्टि मिलती है। कंसिडर द टाइपिकल क्लाइंब टूवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट। तो क्या है, शिखर की जो अंतिम ऊंचाई पर एक कठिन चढ़ाई का विचार करें तो यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। तो क्या है, जो आप यहाँ पर जब जाते हो तो जो आपके साथ दूसरे भी होते हैं क्लाइंबर जो होते हैं, तो उनकी भी आप हेल्प करते हो। यू फॉर्म इन एंड कट्स the step in the hard ice and then he belays and you inch your way up and the climb is grim। तो वो क्या कह रहा है, जब हम एक दूसरे जो आपके साथी होते हैं उसके साथ क्या है आप रस्सी की साझेदारी करते हो, आप दिन मतलब पूरे फॉर्म तरीके से बने रहते हो, उसके दिन बने रहे हो, वो क्या है जो आपका साथी है तो वो भी क्या है जो कठोर बर्फ है तो उसको क्या है काट कर सीढ़ियां बनाता है, आपके साथ कट करता है, स्टेप्स बनाता है आपके लिए एंड देन बिले, और क्या है वो रस्सी पर लपेट कर क्या है बांधता है और आपके साथ क्या है रास्ता धीरे धीरे तय करता है वो भी आपके साथ। द क्लाइम इज ग्लिम, और जो चढ़ाई क्या है कठिन है। एंड यू स्टैंड एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप। तो क्या आप प्रत्येक नस खींचते हो, मतलब जब आप एक माउंटेन पे क्लाइम करोगे तो क्या है आपका पूरा शरीर एक एक नस क्या है पूरी मतलब क्या है आपको पूरी शक्ति उसमें लगानी पड़ेगी चढ़ने के लिए, जितने आपके अंदर ताकत है। तो जैसे जैसे क्या है आप ऊपर जाते हो, फेमस क्लाइंबर हैव अ लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन यू अदर्स। तो जो और भी होते हैं आपके साथ, जो और भी क्लाइंबर होते हैं वो एक एक कदम उठाते हैं, और जो प्रसिद्ध दूसरे जो पर्वतारोही थे वो भी क्या है आपके वो क्या है वहां पर दी गई सहायता का क्या है रिकॉर्ड छोड़ जाते हैं, मतलब कैसे 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 उन्हें हेल्प मिली, कैसे आपको ऊपर चढ़ना चाहिए, वो भी क्या है अपने रिकॉर्ड्स को वहां पर छोड़ देते हैं। and they have also recorded how they needed just that help। तो क्या है ये उन्होंने ये भी दर्ज किया कि उन्हें केवल वो सहायता कैसे प्राप्त थी, मतलब कैसे उन्हें सहायता प्राप्त हुई। एलसी they might have given up ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। तो वहां पर क्या है जब वो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते तो क्या है उन्हें सांस लेने में भी क्या है मुश्किलें होने लग जाती है, मतलब सांस लेना भी जब एक हाइट पे जाते तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो सांस लेने में डिफिकल्टी आने लग जाती है। तो बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या है डिफिकल्ट हो जाता है सांस लेना में। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन 4 days। तो क्या है आप
इसके जो चढ़ाई चढ़ने के लिए आपने क्या है, आपने अपने आप को जो अनुभूति देने के लिए मतलब स्वयं को क्या है कोसते हो कि मैं इस माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने का मैंने सोचा क्यों, तो आपको क्या है ये बात क्या है, आपको हैरान होते हो कि मतलब आपने की कभी भी चढ़ाई पार मतलब स्टार्ट ही क्यों किया आपने, जो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का दिमाग में आया क्यों। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि कभी कभी दिमाग में ये भी आता है, ऐसा भी महसूस होता है। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, देयर आर अ मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। तो कभी 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 ऐसा मोमेंट भी आता है कि आपको लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, ये भी महसूस होता है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन एंड इंस्टेड ऑफ अप, तो ऊपर की बजाय क्या है नीचे जाना, ये केवल क्या है राहत देगा, किंतु लगभग क्या है तुरंत ही आपके मन में क्या है ये स्थिति इस स्थिति से क्या बाहर आ जाओगे, क्योंकि आप में कुछ है जो आपको क्या है, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्टेप आउट ऑफ दैट मोड। तो इस जो आपको लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, तो इससे क्या आप तुरंत ही वापस बाहर आ जाओगे, क्योंकि देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। तो क्या है कुछ आपके अंदर है ऐसा जो क्या है आपको गिव अप नहीं करना देगा आपकी स्ट्रगल से। ओके, एंड यू गो ऑन, और क्या है आप आगे बढ़ते जाओगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो आपका कंपेनियन है वो भी आपके साथ है। जस्ट अनदर 50 फीट, तो मात्र क्या है 50 फीट और है, और 100 में बी और आस्क योरसेल्फ, तो वो आप क्या है एक दूसरे से पूछोगे कि शायद अब 50 फीट रह गया या शायद अब 100 फीट ऊपर रह गया, आप क्या है स्वयं से पूछोगे। और एंड इज देयर नो एंड, और इसका क्या है कोई अंत भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे टाइम बहुत बार आएगा कि अब सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। आपका जो कंपेनियन है वो भी आपको प्रोत्साहित करेगा, आप उसको प्रोत्साहित करोगे, बस अब थोड़ा सा है, बस अब पहुंचने वाले। ये सब चीजें होती है जब हम कहीं पर जाते हैं और हम पहुंच नहीं पाते, जब डिफिकल्टी महसूस होती है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, एंड यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर्स, एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग aware of it, you are at the summit, looking round you and summit you then yourself that it was the worthwhile, and other slavery pick appear through the cloud. It was our lucky, and the sun may be on them. The surrounding the peak look like a jeweled and necklace. जो हमारा जो माउंटेन पिक है वो कैसे लग रहा है, जैसे क्या है माउंटेन पे क्या है पूरा हार मतलब जैसे ज्वेलरी पहनी होती है वैसे दिखाई देता है। एंड बिलो यू and see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling and enriching experience to just look down from the summit and the mountain. You bow down and make your obeisance and whichever god you worship. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट और पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि वो सरदार थे तो वो क्या है गुरु नानक की पिक्चर वहां पे लेफ्ट छोड़ते हैं। एंड रावत जो उनसे पहले गए थे उन्होंने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर वहां पे रखी थी। एंड Puhu Durji left the release of the बुद्धा, तो बुद्ध मतलब वो बुद्धिस्ट बुद्धा धर्म को मानते, तो उन्होंने बुद्धा की पिक्चर को वहां पे चिन्ह को छोड़ा था। एंड एडमंड हीली हैड बरीड द क्रॉस, और जो एडमंड हीली थी वो ईसाई थी, उन्होंने क्रॉस का निशान वहां पे बनाया था अंडर द कैरन हीप ऑफ द रॉक एंड द स्टोन इन द स्नो, एंड दीज आर नॉट अ सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट द रिवेंस। तो क्या है ये सब क्या है कोई मतलब कोई रिवेंस के सिंबल नहीं थे, मतलब कोई बदला लेने की या किसी को अपना धर्म दिखाने का, ये सिर्फ क्या थी उनकी भावनाएं थी, मतलब उन्हें कैसा फील हो रहा है मतलब शिखर पर चढ़ने के बाद, मतलब उनकी क्या परिवर्तन हुआ। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ क्लाइंब टू समिट चेंज यू, मतलब जो इवेंट है जो मतलब जब तुम शिखर पर चढ़ जाते हो तो क्या है ये बिल्कुल अलग ही अनुभव होता है, मतलब तुम्हें क्या है पूरी तरीके से चेंज कर देता है इसके अंदर। And there is the another summit. It is within yourself. It is in your own mind, and each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fulfilled knowledge of himself. It is a fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit or mountain. The another of you Roji on the summit माउंट एवरेस्ट पे। तो क्या है जो ये शिखर पर चढ़ना है, ये क्या है शिखर पर चढ़ने का अनुभव क्या है आपको पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देता है। एक दूसरा शिखर भी है जो क्या है इंसान के जो अंदर से होता है, मस्तिष्क में जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, जो स्पष्ट रूप से क्या है परस शिखर पर लिए चलता है, जो उसे क्या है स्वयं को पूर्ण रूप से क्या है ज्ञान की ओर बढ़ाता है। मतलब तो इसे क्या है आपको अवश्य चढ़ना चाहिए। मतलब
ये क्या है, डरावना है, न चढ़ पाने वाला है, इस पर क्या है किसी अन्य द्वारा नहीं, जो हमारे अंदर के जो विश्वास है इसके इस पर क्या है किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता है। आपको क्या है स्वयं को क्या है इसे करना पड़ता है। जो जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये तो क्या है बाहर का शिखर है, इस पे तो क्या है तुम किसी और की हेल्प से भी चढ़ सकते हो, ये क्या है एक फिजिकल है। और लेकिन जो आंतरिक जो पर्वत है जो हमारे अंदर है, जो उसे क्या है हमें स्वयं ही करना पड़ता है। और दोनों की लड़ाई क्या है, इन दोनों ही चढ़ाई को क्या प्रभाव समानता, मतलब जो दोनों जाते तो पर्वत चाहे जिस और भी आप चढ़ते हो, वो क्या शारीरिक या संवेगात्मक वो आध्यात्मिक चढ़ाई या आपको क्या निसंदेह परिवर्तन कर देती है। और आपको क्या है विश्व में आपको स्वयं क्या है इसके बारे में बहुत सारी शिक्षा देती है। जैसे मैं ये सोचने का जोखिम लेता हूँ कि मैं मतलब साहस करता हूँ, मतलब इससे जैसे जो जो इसके राइटर है तो सोचते कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था। तो वो एक दिन क्या है उस पर उन्होंने क्या विजेता प्राप्त की, मतलब एक एवरेस्ट पर विजेता के रूप में क्या है मेरा अनुभव मुझे क्या ये प्रेरणा देता है कि जीवन में क्या अंतिम परीक्षाओं को दृढ़ता से सामना करो। और पर्वत पर चढ़ना क्या एक सार्थक क्या अनुभूति थी जो राइटर के लिए आंतरिक शिखर की विजय उतनी ही सार्थक थी जैसे क्या है उसने क्या अपने अंदर से भी विजय प्राप्त कर ली जब वो उस शिखर पर चढ़े। तो राइटर ने इसके बारे में ये पूरा डिस्क्राइब किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब दी माय चैनल। थैंक यू।